हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। बच्चों, नाम तो सुना ही होगा पीसी सर, और ये महज नाम तो है नहीं, ये गरीब बच्चों का ब्रांड है। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लॉज लेकर आपके सामने आ गए हैं, और वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली देखा जाए तो फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिलहाल हम पहली बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे कराई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस, कौन इलेक्ट्रोड लेफ्ट में लगता है, कौन इलेक्ट्रोड राइट में लगता है, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, किस पर रिडक्शन होता है, इसको याद करने की कौन सी ट्रिक है। अगर ये सब आपको ना आता हो तो ज़रा भी घबराइए मत, यूट्यूब में सर्च करिए इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। उसमें ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक से आप फटाफट सब कवर कर लेंगे। आइए बात करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराना तो सीख गए, अब बात करने चल रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उसका क्या वेट होगा, उसका क्या मास होगा, इसको बताने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। और ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का पहला नियम बताएगा कि कितना चार्ज आप फ्लो कराएंगे, यानी कितना करंट आप देंगे और कितने समय के लिए करंट देंगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इस चीज़ को कैसे निकाला जाएगा, इसी चीज़ को डील करेगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जरा समझिएगा। कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रोड पर, किसी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, उस पर कितना अमाउंट में इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या गैस है तो कितना अमाउंट में गैस रिलीज होगी, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू कितना करंट पास आउट हो रहा है, यानी कितना चार्ज पास आउट हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आप इसे देखें तो वेट यानी W, कितना वेट डिपॉजिट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो पास थ्रू इट। जितना चार्ज आप पास करेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। अब आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो एक कांस्टेंट चाहिए, यानी W इज इक्वल टू ZQ लीजिए, दैट इज द फार्मूला आ गया ZQ। अब आपको यहाँ पर चार्ज क्या चीज़ है, Q क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। Z अगर आपको Q निकालना है तो I इज इक्वल होता है Q/T, ठीक। तो यहाँ से Q निकाल लिया, IT लीजिए। अब यहाँ से Q पर वैल्यू पुटअप कर दिया, यानी W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। लो, सारी चीज़ें SI में रखेंगे, I करंट इन एम्पियर पुटअप करेंगे, टाइम इन सेकेंड में रखेंगे, और यहाँ पर Z सर क्या है, तो बच्चों Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लीजिए। Z क्या है, ECE। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ये Z है जो कि एक कांस्टेंट है, और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए वेरी करता रहता है Z। सर Z कैसे निकालेंगे, तो Z भी आराम से निकाल सकते हैं आप। Z जो है एक कांस्टेंट है, और ये होता है E/F लीजिए, Z इज इक्वल टू E/F। अब लो, एक समस्या आ गई, और एक कांस्टेंट आप निकलने गए तो एक दूसरा कांस्टेंट फिर आ गया।
एफ क्या है? एफ है बच्चों फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आपको न निकालने आता हो, जरा भी घबराना मत, बस यूट्यूब में सर्च करिए इक्विवेलेंट वेट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो आ जाएगा। उसमें हमने ताबड़तोड़ ट्रिक सिखाए हैं, सारे ट्रिक देख लेना, फटाफट किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना आप सीख जाएंगे। चाहे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, फटाफट वो वीडियो देखिएगा, सारा आप निकालना सीख जाएंगे, सब ट्रिक खेल लीजिएगा। आइए अब सवाल पैदा होता है, सर ये एफ फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? तो जो फैराडे कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन आप भूल गए हैं तो फिर बता रहा हूँ। ये एफ जो है ये है वैल्यू ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वही होता है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होता है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में होती है 96500। इसको हमेशा के लिए याद कर लो, दैट इज द फैराडे कांस्टेंट। यही है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, या आप इसे बोल सकते हैं ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है और वही है फैराडे कांस्टेंट। बात समझ गए आप? आइए जरा इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू जेड की वैल्यू रखते हैं E/F इंटू आई इंटू टी। लीजिए आपके पास आ गया रेडीमेड फार्मूला। आप सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करेंगे और तुरंत आपके पास आ जाएगा कि कितना चार्ज कितने समय तक फ्लो करने पर कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, दैट इज द वेट। तुरंत आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर मजा आएगा आपको। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड टू 1 आवर टू इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन है, एटॉमिक वेट दिया गया है कॉपर सल्फेट का 63.5 क्वेश्चन में मेंशन है, और 1 फैराडे की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 96500। ठीक है, निकालना है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, अभी अभी आपको बताया था फार्मूला। W इक्वल टू ZQ, याद आ रहा है? थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। W इक्वल टू जेड की वैल्यू रख देते हैं E/F इंटू, और Q की वैल्यू तो पता ही है IT, तो I इंटू T। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं कॉपर का, क्योंकि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए चार्ज से, और इसका एटॉमिक वेट तो दिया ही गया है 63.5 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू पुटअप कर दिया, यानी W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2 इंटू 1 फैराडे। फैराडे की वैल्यू भी रख रहे हैं 96500 इंटू करंट I 5 एम्पियर दिया गया है, टाइम सेकेंड में रखना याद रहे, तो 1 आवर दिया गया है, तो 1 इंटू 60 मिनट टू सेकेंड हो गया कन्वर्ट। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। 5.8 ग्राम इज योर करेक्ट आंसर। लीजिए, तो जो आपने देखा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का पहला नियम क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आपने लगाया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, और लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू,
धन्यवाद।